इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा में लगातार भूखमरी को लेकर देखिए चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। इससे पहले भी जताई गई हैं, लेकिन जो आंकड़े आए हैं वो वाकई कई गंभीर सवाल यहां पर खड़े करते हैं। देखिए, इस मामले पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस का बड़ा बयान सामने आया है। WHO के प्रमुख ने कहा कि गाजा में सहायता पर नाकाबंदी के चलते ये फिलिस्तीनी क्षेत्र भूखमरी से जूझ रहा है। टेड्रोस ने कहा, गाजा जैसे युद्ध क्षेत्र में फंसे 21 लाख लोग बमों और गोलियों के अलावा एक और जानलेवा हमले का सामना कर रहे हैं, वो है भूखमरी। अब हम कुपोषण से संबंधित मौतों में घातक बढ़ोतरी देख रहे हैं, ये भी उनके जरिए कहा गया। इसके अलावा उन्होंने कहा, गाजा की आबादी का एक बड़ा हिस्सा भूख से मर रहा है, अपनी जान गंवा रहा है। मुझे नहीं पता कि आप इसे सामूहिक भूखमरी के अलावा और क्या कहेंगे, और ये मानव निर्मित है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये नाकाबंदी के कारण है। जाहिर है अब कुछ छूट मिल रही है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ये बस एक छोटी सी राहत है और लोग भूख से जान गंवा रहे हैं, मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। टेड्रोस ने एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सोमवार को डेर अल-बला में WHO के कर्मचारियों को निशाना बनाया गया। WHO के कर्मचारी आवास पर हमला किया गया, जिससे कर्मचारी और उनके परिवार, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, खतरे में पड़ गए। इजरायली सेना परिसर में घुस गई और सक्रिय संघर्ष के बीच महिलाओं और बच्चों को पैदल ही बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। पुरुष कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को हथकड़ियां लगाई गई, उनके कपड़े उतरवाए गए और उनसे पूछताछ यहां पर की गई। कई अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसी का कहना है कि मौजूदा वक्त में गाजा में लोगों तक जरूरत की मात्रा का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पहुंच पा रहा है। वहीं इजराइल का दावा है कि वो गाजा में मानवीय मदद, मानवीय सहायता के ट्रांसफर को काफी महत्वपूर्ण मानता है, जरूरी मानता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ समन्वय में इसके प्रवेश को आसान बनाने के लिए काम करता है। उसने इन आरोपों को खारिज कर दिया, उन आरोपों से इनकार कर दिया कि वो गाजा तक मदद पहुंचने से रोक रहा है। उसने फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास पर सहायता सामग्री चुराने का आरोप लगाया। हालांकि हमास ने इन आरोपों से इनकार किया। इजराइल का कहना है कि गाजा पर उसके हमले का मकसद हमास को तबाह करना है, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर भयानक हमला किया था। इस हमले के बाद इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हो गया था। देखिए, फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि संघर्ष के दौरान भूख से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हैं। WHO ने कहा कि कुपोषण में घातक बढ़ोतरी की वजह से 2025 में, यानी कि जो मौजूदा साल है, उसमें कम से कम 21 बच्चों की मौत हुई है। WHO ने यह भी कहा, उसके मुताबिक कुपोषण के इलाज के केंद्र आपातकालीन भोजन के लिए पर्याप्त आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। टेड्रोस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और उसके मानवीय सहयोगी मार्च और मई के बीच लगभग 80 दिनों तक भोजन बांटने में असमर्थ थे। हाल ही में ब्रिटेन, जापान और कई यूरोपीय देशों समेत 28 देशों ने एक संयुक्त बयान साझा किया और इस बयान में कहा कि गाजा में युद्ध खत्म होना चाहिए, यानी कि जो युद्ध चल रहा है वो अब खत्म हो जाना चाहिए और इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी शामिल हैं। इन देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा कि गाजा में नागरिकों की पीड़ा नए स्तर तक पहुंच गई है, यानी कि उनका दर्द अता हो चुका है। उन्होंने पानी और खाने की जो बुनियादी जरूरतें होती हैं उसको लेकर क्या कहा। दरअसल कहा कि पानी और खाने की बुनियादी जरूरतें हासिल करने की कोशिश कर रहे बच्चों और आम लोगों के लिए सहायता की धीमी सप्लाई और लोगों की अमानवीय हत्या जो है वो निंदा का विषय है। जमकर इसकी निंदा की गई। इन देशों के विदेश मंत्रियों ने एक बयान में कहा, इजराइल सरकार का सहायता वितरण मॉडल खतरनाक है, वो अस्थिरता को बढ़ावा देता है और गाजा वासियों को मानवीय सम्मान से वंचित करता है। बयान में यह भी कहा गया कि इजराइल सरकार का असैन्य आबादी को जरूरी मानवीय सहायता से वंचित रखना अस्वीकार्य है। इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए। अमेरिका और जर्मनी ने इस बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए, ये भी साफ कर देते हैं। देखिए, हस्ताक्षर करने वालों ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है और कहा कि वो क्षेत्र में शांति लाने के लिए राजनीतिक मार्ग का समर्थन करने के वास्ते कदम उठाने को तैयार है। वहीं इजराइल और अमेरिका ने आलोचना को खारिज कर दिया। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इस बयान को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इसका वास्तविकता से, हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है और ये हमास को गलत संदेश देता है।
ये यहाँ पर कहा गया, लेकिन सोचने का विषय ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं।